हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। मैं रोहित कुमार चौहान एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विचार, थॉट, कहानी या अनुभव के साथ। और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल रोहित एट पथ प्रदर्शक पाथ डेमोन्स्ट्रेटर पे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब टैब पे क्लिक करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अगर आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल सर्च करें रोहित एट पथ प्रदर्शक और पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। आप अपनी बात या सुझाव या अपना कोई प्रश्न या समस्या मुझसे डिस्कस करना चाहें तो स्क्रीन पे दिख रहे ऑप्शंस के थ्रू मुझ तक पहुंच सकते हैं। क्रोध, गुस्सा या कहूं एंगर एक बहुत ही सामान्य सी चीज या कहूं कि भाव। भला कौन ऐसा है जिसे क्रोध ना आता हो? तो जब ये इतनी कॉमन सी चीज या भाव है तो फिर इसका जिक्र क्यों और फिर फिक्र क्यों? कहते हैं तब तक क्रोध सही है जब तक वो आपके वश में है। जब आप उसके वश में आ गए तो समझ लीजिए हो गई समस्या। एक ऐसी समस्या जो आपको चाहे अनचाहे एक ऐसे मुकाम पे लाकर खड़ा कर देती है जहां आप उससे अपने लिए और बहुत सी समस्याएं पैदा कर लेते हैं। तो अगर कहूं तो आपकी बहुत सी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल समस्याओं का एक बहुत बड़ा रीजन होता है ये क्रोध, जो आता कुछ क्षणों यानी सेकंड्स के लिए है, लेकिन वो चंद सेकंड्स आपका जीवन बदल देते हैं और ऑब्वियसली नकारात्मक रूप में। चाहे आपके संबंध हो, नौकरी हो या फिर समाज जहां आप रह रहे होते हैं, वहां ये केवल प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बहुत बार इसके चलते हम शारीरिक या मानसिक कष्ट अपने लिए पैदा कर लेते हैं। क्रोध का कोई सकारात्मक पक्ष नहीं होता। विश्वास ना आए तो भगवान शिव से लेकर परशुराम जी को याद करके देख लीजिए। जब भगवान का क्रोध विध्वंसकारी यानी डिस्ट्रक्शन लिए हुए था तो मैं और आप तो सामान्य से इंसान हैं। तो इसी क्रोध पे थोड़ा और विस्तार से करेंगे विचार, और आपसे गुजारिश कि विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। हाल ही में मेरी एक फ्रेंड ने, जो पेशे से डॉक्टर है, उसने मुझसे पूछा, तुम्हें गुस्सा आता है? मैंने हंस के जवाब दिया, आता है। उसने कहा, मुझे भी बहुत आता है। मैंने कारण पूछा। उसने जवाब दिया, मैं कुछ गलत सहन नहीं कर सकती और अगर कुछ गलत होता है तो मेरा पारा एकदम से हाई हो जाता है। उसका जवाब सुनकर मैंने उससे फिर पूछा, गलत यानी? उसने कहा, गलत यानी गलत। इस पे ही मैंने उससे मुस्कुराते हुए कहा, मीन्स जो तुम्हें गलत लगता है कि गलत है। उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन क्या जो हमें गलत लगता है वो वाकई ही गलत होता है और इस वजह से हमें क्रोध आता है, या इसका कोई और रीजन भी होता है? ये सवाल अहम है। उसने अब गुस्से में मुझसे पूछा, तुम्हें क्यों आता है? मैंने इस पर जवाब दिया, मेरी अस्वीकारिता के कारण। मैं मान के चलता हूं कि केवल मैं ही सही हूं और सामने वाला गलत। और जब कोई मेरी किसी बात को अस्वीकार कर देता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूं। यकीन मानिए, सही और गलत का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सत्यता ये है जो मुझे गलत लगेगा किसी दूसरे को वो सही, और जो मुझे सही लगेगा वो किसी दूसरे को गलत। बस यही विरोधाभास जड़ है क्रोध की। हम पूरे दिन में कई बार क्रोध का अनुभव करते हैं, चाहे परिवार के साथ हो, ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ या समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ। बस जहां किसी ने हमारी बात को अस्वीकार किया या हमें नजरअंदाज यानी इग्नोर किया, हम में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और कारण हम मान लेते हैं कि सामने वाले की गलती। यहीं से मैं सुनाऊंगा आपको एक छोटी सी कहानी या कह लीजिए अनुभव। हाल ही में मैं अपने ऑफिस के बाहर एक शॉप पे खड़ा था। तभी मैंने एक शख्स को एक कुत्ते को पत्थर मारते हुए देखा। एक बेजुबान के साथ ऐसा होता देख मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस शख्स पर क्रोधित होकर बोल पड़ा, क्यों बेफिजूल में उसे मार रहे हो? कोई तुम्हें ऐसे मारे तो? ऐसा सुनकर दुकानदार ने मुझसे कहा, सर
ये कुत्ता बहुत से लोगों को काट चुका है, इसीलिए इसने उसे मारा। तो यहां जरूरी नहीं कि जो हमें गलत लगे वो तब तक सही ना हो जब तक वो कुत्ता हमें ना काट दे। अब हम इतना डीप नहीं जाएंगे कि कुत्ते का भी लोगों को काटने के पीछे कुछ वजह हो सकती है, क्योंकि हम विचार क्रोध पे कर रहे हैं, कुत्ते के काटने पे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं इस फैक्ट को मानकर कि हमारे विचारों की, हमारे शब्दों की अस्वीकारिता क्रोध का कारण होती है और कुछ नहीं। हम पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ में स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हम गलत हो सकते हैं। हमारी जानकारी अधूरी हो सकती है, हमारे व्यवहार या शब्दों में कमी हो सकती है, हमारे विचार दूसरों से छोटे हो सकते हैं, हमारे डिसीजंस कमजोर हो सकते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये हम मानने को तैयार ही नहीं होते और बस ये वजह बन जाती है क्रोध की। अब सवाल ये उठता है कि क्रोध पे काबू कैसे पाएं। मैं हालांकि क्रोध को सामान्य मानता हूं और इसका आना नेचुरल है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इसमें तब तक कोई बुराई नहीं जब तक कि ये आपको मानसिक या शारीरिक परेशानी में ना डाल दे या आपकी वजह से किसी और को। आप विश्वास करें या ना करें, सत्यता यही है कि दिन में किए गए 10 बार के क्रोधों में से 8 निराधार होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में हमारे व्यवहार का पार्ट बन चुका है ये क्रोध। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हो तो अस्वीकारिता को स्वीकार करना सीखिए। एक्सेप्ट करें कि दूसरा भी सही हो सकता है, दूसरे की बात या विचार के पीछे कोई तर्क यानी लॉजिक हो सकता है और सिर्फ आप ही सही हो ये संभव ही नहीं। और जब ऐसा भाव आप में जागृत हो जाएगा तो आप क्रोध के चुंगल में नहीं फंसेंगे। एक्सेप्टेंस ही मात्र क्रोध से दूर रहने का एकमात्र इलाज है। अब एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप बेवजह झुकना शुरू कर दें, चोरी, लड़ाई झगड़े, खून खराबे को सही मान लें, चाहे उनके पीछे आधार या लॉजिक कुछ भी हो। एक्सेप्टेंस मीन्स कि दूसरे की बात और विचारों को समझना, उसे तवज्जो देना और स्वीकार करना, जिनका आधार लॉजिकल हो या हो सकता हो। और अगर आप ऐसा कर पाएं तो सुखी हो सकते हैं। अब सुखी होने का अर्थ ये नहीं कि आप बस जन्नत ही पा जाए। सुखी मीन्स एक बेहतर दिन आप जी सकते हैं जो मानसिक सुकून से भरा हो। तो कोशिश कीजिए कि आपके गुस्से का आधार हो वो निराधार ना हो। अभी हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? सब कुछ परफेक्ट तो तुम्हारी लाइफ में भी नहीं हो सकता। मैंने उससे कहा, मैं 3 चीजें लाइफ में फॉलो करता हूं। नंबर 1, मैं जिंदगी में किसी दोस्त, रिश्तेदार से कोई उम्मीद नहीं रखता। अगर कोई काम आ जाए तो ठीक, और अगर ना आए तो उसमें बुराई क्या। नंबर 2, मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों की जिंदगी में क्या चल रहा है मैं उसे जानने की कभी कोशिश नहीं करता। कोई बता दे और कोई सपोर्ट चाहे तो ठीक, अदरवाइज सब ठीक। नंबर 3 और आखिरी जो सबसे अहम है, मैं कभी किसी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक नहीं करता, ना ही व्हाट्सएप स्टेटस। आज के टाइम में सबसे ज्यादा दुख या विचलित करने वाला सोर्स। तो इन्हीं 3 चीजों पे अगले एपिसोड में करेंगे विस्तार से विचार। देखना मत भूलिएगा। आज के टाइम में खुश रहने के 3 बड़े नुस्खे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कहता हूं आज के लिए, अभी के लिए अलविदा। स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।